जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 में आप सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 में हमने भगवान की भक्ति और प्रेममयी भक्ति का विज्ञान बताया था। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी अनंत महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करके अर्जुन की भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। इस अध्याय में विभूति योग का वर्णन है। ये श्लोक न केवल पढ़ने में सुखद है बल्कि सुनने में भी आकर्षक है। वे भगवान की महिमा का चिंतन करके अर्जुन को भगवान का ध्यान करने में मदद करते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे ही सभी चीजों के मूल हैं। उनके मन से ही 7 महान ऋषि, 4 महामुनि और 14 मनु उत्पन्न हुए। फिर उनमें इस संसार के सभी लोग उत्पन्न हुए। मनुष्यों में विभिन्न असाधारण गुण भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जो भक्त यह जानते हैं वे बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। वे उनकी महिमा के बारे में बातचीत करके अपार संतुष्टि प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी उनके बारे में बताने में मदद करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं जिनका मन हमेशा उनमें एकाग्र रहता है। फिर वे उन्हें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। अब अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व है और उनसे उनकी दिव्य महिमा का और अधिक वर्णन करने का अनुरोध करते हैं जो दिव्य अमृत के समान है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कुछ भी विद्यमान है वह उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सभी का आदि, मध्य और अंत है। सभी प्राणी और वस्तुएं उनसे ही अपनी महिमा प्राप्त करती हैं। वे वैभव के शक्ति स्रोत है और ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और महिमा के अनंत भंडार हैं। जो कुछ भी हमारी कल्पना को पकड़ लेता है और हमें आनंद से भर देता है वह अनेक ऐश्वर्य की एक छोटी सी चिंगारी के अलावा और कुछ नहीं है। शेष अध्याय में उन व्यक्तित्वों, वस्तुओं और गतिविधियों का वर्णन किया गया है जो उनकी महिमा को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि उनकी महिमा को परिमाण शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता क्योंकि अपने अस्तित्व के एक अंश में वे अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। चूंकि भगवान सभी वैभव और महिमा के स्तोत्र हैं इसलिए हमें उन्हें अपनी भक्ति का पात्र बनाना चाहिए। भगवान ने कहा, हे महाबाहु, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। ना तो देवगण और ना ही महान ऋषिगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। मैं ही वह स्रोत हूँ जहाँ से देवता और महान ऋषिगण आते हैं। जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि तथा ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में जानते हैं वे सभी मनुष्य मोह से मुक्त हो जाते हैं तथा समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। मुझसे ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय, शौर्य, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश। 7 महर्षि, उनसे पहले के 4 महर्षि तथा 14 मनु ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं से संसार के सभी लोग उत्पन्न हुए हैं। जो लोग मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को सत्य रूप से जानते हैं वे अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरे साथ एक हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। मेरे भक्तजन अपने मन को मुझ में स्थिर करके तथा अपने जीवन को मुझ में समर्पित करके सदैव मुझ में संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान देने तथा मेरी महिमा के विषय में वार्तालाप करने में महान संतोष तथा आनंद प्राप्त करते हैं। जिनका मन सदैव मुझ में प्रेम पूर्वक समर्पित रहता है उन्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो उनके हृदय में निवास करता हूँ उन पर दया करके उनके
अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक से नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम दिव्य पुरुष, परम धाम, परम पवित्र, सनातन देव, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। नारद, आसित, देवल और व्यास जैसे महर्षियों ने यह कहा है और अब आप स्वयं ही मुझसे कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे बताया है मैं उसे पूरी तरह सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना ही राक्षस आपके वास्तविक व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। हे परमेश्वर, हे समस्त प्राणियों के रचयिता और स्वामी, हे देवताओं के भी परमेश्वर और हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने आप को जानते हैं। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें, जिसके द्वारा आप सभी लोकों में व्याप्त हैं और उनमें निवास करते हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ और आपका ध्यान कैसे कर सकता हूँ? हे परम दिव्य पुरुषोत्तम, मैं ध्यान करते समय किस किस रूप में आपका ध्यान कर सकता हूँ? हे जनार्दन, आप मुझे अपनी दिव्य महिमा और स्वरूपों को विस्तार से बताइए। मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते कभी थक नहीं सकता। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुमसे अपनी दिव्य महिमा का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि उनके विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ। मरुतों में मरीचि और रात्रि के आकाश के तारों में चंद्रमा ही मुझे जानो। मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवताओं में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। रुद्रों में तुम मुझे शंकर जान लो। अर्धदेवों और दैत्यों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ और योद्धाओं में मैं कार्तिकेय हूँ तथा जल के जलाशयों में मुझे समुद्र समझो। मैं महान ऋषियों में भृगु हूँ और ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मंत्रों में मुझे पवित्र नाम का जप समझो। अचल वस्तुओं में मैं हिमाचल हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। देवमुनियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जान, जो अमृत सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ है। मैं समस्त हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ। गौओं में कामधेनु हूँ। मैं प्रेम का देवता हूँ। मैं संतानोत्पत्ति के कारणों में कामदेव हूँ और मैं सर्पों में वासुकी हूँ। मैं सर्पों में अनंत हूँ। जलचरों में वरुण हूँ। पितरों में अयरमा हूँ। विधि विधान करने वालों में मृत्यु का देवता यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और सब नियंत्रण करने वालों में काल हूँ। मुझे पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। जलचरों में मगरमच्छ हूँ तथा बहती नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत समझो। विद्याओं में मैं ही अध्यात्म शास्त्र हूँ और शास्त्रार्थ में मैं ही तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में आरंभिक अ हूँ। व्याकरणिक यौगिकों में द्विशब्द मैं ही हूँ। मैं अनंत काल हूँ और सृष्टिकर्ताओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और जो कुछ अभी होना है उसका मूल भी मैं ही हूँ। स्त्रियोचित गुणों में मैं यश हूँ। समृद्धि, उत्तम वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। सामवेद के मंत्रों में मुझे साम जानो। काव्यात्मक छंदों में मैं गायत्री हूँ। हिंदू पंचांग के 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, जो पुरुषों को जन्म देती है। मैं धोखेबाजों का जुआ हूँ और वैभवशाली लोगों का वैभव हूँ। मैं विजयी लोगों की विजय हूँ। दृढ़ निश्चयी लोगों का संकल्प हूँ और पुण्यात्माओं का पुण्य हूँ। वृष्णि वंशियों में मैं कृष्ण हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। मुझे मुनियों में वेदव्यास और महामुनियों में शुक्राचार्य जानो। मैं अधर्म को रोकने के उपायों में न्यायपूर्ण दंड हूँ और विजय चाहने वालों में उचित आचरण हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं उनकी बुद्धि हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों का मूल बीज हूँ। मेरे बिना कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं रह सकता।
हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, मेरी दिव्य अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ तुम्हारे समक्ष प्रकट किया है वह मेरी अनंत महिमा का एक नमूना मात्र है। जो कुछ भी तुम सुंदर, महिमामयी, शक्तिशाली देखते हो उसे मेरे तेज की एक चिंगारी से ही उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? बस इतना जान लो कि मैं अपने एक कण से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ और उसे धारण करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।